नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार का खास कार्यक्रम सवाल 80 करोड़ का। आज हम बात करेंगे कि क्या राम मंदिर निर्माण के बाद हिंदू मुस्लिम नफरत की जो खाई है, जो वैमनस्यता का भाव है, जो दबा के रखने की मानसिकता है, उसमें कोई कमी आएगी क्या? क्योंकि 6 दिसंबर 1992 के बाद 3 तरह की धाराएं सामने आईं। एक धारा वो है जो हिंदू कट्टरपंथ की है, दूसरी धारा वो है जो मुस्लिम कट्टरपंथ की है, तीसरी एक धारा समाज की थी जो कहीं ना कहीं इन दोनों तरह के कट्टरपंथ के ही आसपास थी, लेकिन वो कह रही थी, जो अपने को प्रगतिशील कहती थी, जागरूक कहती थी कि चलो मंदिर ही बन जाए तो कम से कम ये झंझट, ये झगड़ा, ये तानाशाही, यह नफरत, यह वैमनस्यता, यह एक दूसरे के खून के प्यासे होने का जो कट्टरपंथी भाव है समाज के खास तबके में, वह कम होगा। तो अब शिलान्यास हो चुका है, लाखों दिए जल चुके हैं, करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, अरबों रुपए मंदिर बनाने में लगेंगे, चंदा मांगा जाएगा। तो सवाल ये है कि मूल बात कि मंदिर निर्माण के बाद से क्या सीना इतना हिंदू कट्टरपंथियों का चौड़ा हो गया है, दिल उनका दरिया दिल हो गया है कि अब वह अपने अंदर जो नफरत और वैमनस्यता का भाव था दूसरे समुदाय के प्रति, उसको वो कम कर पाएंगे, उसको वो मामूली कर लेंगे और बहुत ही गंगा जमुनी संस्कृति में बहने लगेंगे। क्या ऐसा होगा? और अगर नहीं होगा तो इसका क्या मायने मतलब है? आपको हम बताएं कि मंदिर निर्माण के बाद, मतलब जैसे ही शिलान्यास की बात हुई उसके बाद से बहुत कुछ होने लगा है। आज कल से लगातार एक चीज़ ट्रेंड कर रही थी और वो है फ्री हिंदू टेम्पल। तमाम देश भर से, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या देश के गुजरात, दूसरे हिस्सों में जहाँ जहाँ मंदिरों के साथ सरकारों का तालमेल है और टैक्स और पूंजी का एक हिस्सा सरकार अपने पास उन मंदिरों के देख रेख, साज सज्जा से लेकर तमाम चीज़ों में खर्च करती है, उनको फ्री करने की अपील शुरू हो गई है। दूसरी बात, एक वीडियो जारी हो रहा है 1.5 मिनट का, जिसमें लादेन से लेकर और वो क्रिश्चियनों के जो भगवान हैं उन तक, और उसके अलावा और जितने तरह के देवी देवता हैं, मतलब दूसरे धर्मों के भी, सिखों के, बौद्धों के, वह सब जय सिया राम गाने लगे। यानी मंदिर निर्माण से आपसी वैमनस्यता कम होने की बजाय अभी जो लक्षण दिखाई दे रहा है वह ये है कि अधिनायकवाद मतलब धार्मिक अधिनायकवाद। एक तो पूंजीपतियों का अधिनायकवाद है, जिसमें कि चीन, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे बड़े देश हैं जो पूरी दुनिया के हमारे जैसे देशों पर कब्जा कर लेते हैं या कब्जा कर लेने की प्रक्रिया में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और दूसरा यह धार्मिक अधिनायकवाद है जो कि 21वीं सदी में उभर कर आया है। जो लोग ये कह रहे थे कि धार्मिक कट्टरपंथ समाज से कम होगा, प्रगतिशील मूल्य और आधुनिक बातें आगे जाएंगी, उनके लिए, उन समाजशास्त्रीय अध्ययनकर्ताओं के लिए यह लगभग जूते मारने जैसा है कि देश किस तरफ जा रहा है। लगातार कट्टरपंथ, दक्षिणपंथी झुकाव और अपने धर्म को श्रेष्ठ बताकर और अपने बाकी कष्टों को चूल्हे में डालकर और धार्मिक ध्वजा लहराने की जो प्रवृत्ति युवाओं से लेकर युवतियों में, मतलब 16 साल से लेकर और 30 साल के लोगों में, जो कि क्रांति की पहिया आगे बढ़ाने की बात होती थी, जिनके खून से लथपथ होकर क्रांति के महारथ आगे बढ़ते थे, वह आजकल धर्म के रथों और रथड़ानियों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आखिर उन विश्लेषणों का क्या महत्व है जो हमारे समय में किए गए और बताया गया कि समाज आधुनिक बनेगा? यहाँ स्थिति यह है कि पहले सवर्ण जातियाँ ज़्यादा कट्टरपंथी थी, अब तो निचली और मध्य जातियाँ, मतलब दलित और पिछड़े, ऐसा कंपटीशन चला है कट्टरपंथी होने का, मानो कि ब्राह्मणों ठाकुरों ने इनको पीछे ढकेल दिया था कट्टरपंथी होने में, अब वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं इस तरफ। तो आखिर इन मंदिर निर्माण हो
या कोई और चीज़ हो, अगर हमारे लोकतंत्र को, आधुनिक भावनाओं को आगे नहीं ले गया और कट्टरपंथ को ही 2 कदम आगे ले गया, अब जो है पुरुषोत्तम राम सभी धर्मों के राम मान लिए जाएं, इस तरह का भाव अगर आएगा तो समाज के दूसरे हिस्सों में भी कट्टरपंथ बढ़ेगा। यानी हमारा समाज आधुनिक मूल्यों, बराबरी और सम्मान, अधिकार, रोजी रोजगार, सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसी बहसों के बजाय धार्मिक अनुष्ठानों, धार्मिक बहसों, धार्मिक कट्टरपंथ में और घुस गया है। इसका क्या मायने मतलब है? इसलिए हमने सोचा कि आपसे बात करें कि यह एक बहुत बड़ा सवाल था और हम लोग 1992 में बहुत छोटे थे और 1992 के बाद से जब होश संभाला 5-7 साल बाद, तब से ये बहस हम प्रगतिशीलों और बुद्धिजीवियों में सुनते चले आ रहे हैं कि मंदिर बन जाएगा। जो सॉफ्ट हिंदुत्ववादी जिनको लोग कहते हैं, तो वो कहते थे कि मंदिर बन जाएगा तो थोड़ा सा आपसी तालमेल बढ़ जाएगा। क्या ऐसा हुआ? ऐसा होने के बजाय फ्री हिंदू टेम्पल, सभी धर्मों के महान धर्म हमारा हिंदू, और जब राम सनातन हैं, जब राम पुरुषोत्तम हैं, राम सबके हैं, तो दूसरे धर्म की ज़रूरत क्या है? यह भावबोध होने के बजाय कि कोरोना का संकट है, रोजगार रोटी नहीं है, लोगों के पास जो फैक्ट्रियां ओवर टाइम देती थी वो 8 घंटे की नौकरी देने को तैयार नहीं है, फैक्ट्रियों में ताला बंद है, जो लोग 10,000 रुपये तनख्वाह पाते थे काट के 5,000 है, जो 20,000 पाते थे वो 10,000 हैं। वैसे देश में 10,000 रुपये में 2 लोगों का परिवार, अगर आपके पास थोड़ी ज़मीन नहीं है तो आप देहात में नहीं जी सकते, शहर तो छोड़िए। वैसे देश में धर्म की ध्वजा को लेकर क्या गरीब, क्या अमीर, क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, क्या कट्टरपंथी और क्या वामपंथी, सभी के सभी एक तरफ से आगे कट्टरपंथ के आसपास बढ़ रहे हैं। दोनों तरफ कट्टरपंथ है। सवाल ये है कि हम समाज को कहाँ ले जा रहे हैं, और दूसरा बड़ा सवाल इससे भी ये है कि उन समाजशास्त्रियों का क्या, जो कह रहे थे कि हमारे समाज में कट्टरपंथ की भावना कम होगी। आप अपने रिश्तेदारियों में पूछ लें, आप अपने पड़ोसियों से पूछ लें, आप अपने अगल बगल वालों से जान लें, जहाँ आपका ऑफिस दफ्तर है वहाँ बात करके देख लें और भाव देखें कि पिछले 6 वर्षों में कट्टरपंथ बढ़ा है और 2024 में जाना नहीं है। लोग कह रहे हैं 2029 की तैयारी है। तो फिर हमारे ये जो प्रोफेसर साहब बने हैं नए वाले, राहुल गांधी, उनकी ज़रूरत क्या है? अगर प्रोफेसर गिरी ही झाड़नी है तो हम लोगों जैसे पत्रकार ही पूछ लेंगे 4 सवाल किसी से। तो यानी नेता विहीन विपक्ष और विपक्ष विहीन नेता, ऐसा एक समा मोदी के आने के बाद हमारे देश में बन गया है, जहां किसी भी तरह की रियायत देकर कट्टरपंथ कम नहीं होना है, बल्कि कट्टरपंथी भावनाएं बढ़नी हैं। और इसका उदाहरण यूं समझें कि आपका पड़ोसी अगर आपका खेत कब्जा कर ले और आप ये सोचें कि चलो इतना कब्जा कर लिया है, इसने में ये संतोष कर लेगा और आप उसको माफ़ कर दें, तो फिर वो अगले कब्जे की तैयारी समझिए और मजबूत लाठी समझिए। यानी इस देश में सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि कौन सी पार्टी, कौन सी विचारधारा, कौन से लोग, हमारे कौन से सामाजिक नायक और हमारे कौन से बुद्धिजीवी और समाजशास्त्री और प्रोफेसर इस या उस कट्टरपंथ के बजाय आधुनिकता के पक्ष में खड़े होते हैं। क्योंकि बगैर आधुनिकता हमारे जैसे जाहिल समाज की कोई उपाय नहीं है। जब तक लोकतंत्र के मूल्यों को आप मानेंगे नहीं, तब तक यही होगा कि भूख से पेट खाली रहेगा, हाथ रोजगार के बिना रहेंगे, काम नहीं होगा, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन आप जयकारा लगाएंगे, खाली पेट दिया जलाएंगे और उसमें कोई बुराई नहीं मानेंगे। ये इसलिए है क्योंकि मूढ़ता को रोकने को, जाहिलपन को रोकने को कोई हमारे देश में सामाजिक आंदोलन नहीं है, कहीं कोई ज़रूरत नहीं महसूस की जाती। हर पार्टी अपनी ज़रूरत के हिसाब से कट्टरपंथ तय कर लेती है और उसमें हमें और आपको सांचे में ढालती है। इस देश में बुद्धिजीवियों का अकाल हो गया है जो सच बात बोलें। हर बुद्धिजीवी किसी ना किसी पार्टी का है और जब आप पार्टी को हो जाते हैं तो कमज़ोर लोग हमेशा मारे जाते हैं। और इस राम मंदिर निर्माण में भी वही हुआ है, चाहे वो हिंदू कमज़ोर हों या मुसलमान, मारे वही गए हैं। क्योंकि यह
दिया जला के मंदिर का शिलान्यास करके सरकार जो कर रही है हम आप सब समझते हैं। विकल्प क्या है यह जनता को तय करना होगा और एकमात्र रास्ता है कि लोकतंत्र और संविधान। आप ये मानिए और ये नारा देना चाहिए कि संविधान से बड़ा हमारे देश में कोई दूसरा धर्म ग्रंथ नहीं है। बगैर आधुनिकता को अपनी आत्मा में बसाए, बगैर संवैधानिक मूल्यों को अपनी आत्मा में बसाए और उस हिसाब से व्यवहार किए बिना ऐसी ही स्थितियां होंगी जहां हमारे बुद्धिजीवी साएं साएं बैठ के बातचीत करेंगे और कहेंगे कि बन जाने दो मंदिर, कुछ कट्टरपन तो कम हो जाएगा। लेकिन आप हकीकत देख रहे हैं, देश में हर धर्म का आदमी ही अब राम सिया राम जय जय राम गाने लगा है। धन्यवाद।